तो स्वागत आप सभी का यूपी की टॉप 20 न्यूज में। आइए जानते हैं फटाफट से 20 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। योगी सरकार के 3 बड़े ऐलान जिससे आपको होगा सीधा फायदा। वहीं पर रोहित शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा अगर आप मुझे T20 वर्ल्ड कप में खिलाना चाहते हैं तो पहले ही बता दीजिए। किसान निधि को लेकर भी बड़ा अपडेट है और व्हाट्सएप के साथ अब इंस्टाग्राम भी आप चला पाएंगे। गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में भी जानेंगे। मदरसा को लेकर नई जानकारी है और यूपी में मौसम बदल गया है। अगले 48 घंटे में 35 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं पर स्टाफ नर्स की भर्ती भी निकली है, इसके बारे में भी अपडेट देंगे। अब बैंक सिर्फ 5 दिनों तक खुलेगा, 2 दिन बंद रहेगा। आइए जानते हैं पूरा अपडेट, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई के अधिकारियों को अपने मन की बात कह दी है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में अब महज 6 महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में कहा जा रहा है कि रोहित शर्मा इस टूर्नामेंट में अपने भाग लेने के संबंध में बीसीसीआई अधिकारियों को स्पष्ट बात कर चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें, हाल ही में बीसीसीआई अधिकारियों ने वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के प्रदर्शन का रिव्यू करने के लिए एक मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में भविष्य के कार्यक्रम पर भी बातचीत हुई। यहां पर बीसीसीआई अधिकारियों के साथ कप्तान रोहित शर्मा और हेड कोच राहुल द्रविड़ भी जुड़े हुए थे। इस दौरान रोहित शर्मा ने बीसीसीआई अधिकारियों से अगले T20 वर्ल्ड कप में खेलने की संभावना को लेकर साफ साफ बात की है। T20 वर्ल्ड कप की कमान सौंपने में इच्छुक दिखे हैं। यहां तक कि चयनकर्ता चाहते हैं कि रोहित दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में ही टीम इंडिया की बागडोर संभाल ले, लेकिन रोहित फिलहाल अभी कुछ दिनों का ब्रेक मांगे हैं। तो यानी देखा जाए तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि T20 वर्ल्ड कप का कप्तान भी रोहित शर्मा होंगे। लेकिन आपको बता दें, अभी रोहित शर्मा का हुआ या बाकी प्लेयरों का चयन जो है आईपीएल के परफॉर्मेंस के आधार पर ही होगा। तो किसान निधि को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ गया है। दरअसल समस्तीपुर में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से राशि लेने वाले 1500 किसानों को नोटिस दिया गया है। राशि वापस करने की बात की गई है, वरना कार्रवाई होगी। समस्तीपुर जिले में अहर्ता छुपाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ लेने वाले किसानों से रुपए वसूली की कार्रवाई शुरू हो गई है। इस संबंध में कृषि विभाग ने नोटिस जारी किया है। जिले के करीब 1500 लोगों ने अहर्ता छुपाकर योजना का लाभ लिया है। इन लोगों ने करीब 1,70,00,000 रुपए अब तक जमा नहीं किए हैं। राशि लौटाने को लेकर 30 नवंबर तक की तिथि दी गई थी। अब इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। वही किसान निधि को लेकर एक बड़ा अपडेट और सामने आ गया है। आपको बता दें, जनवरी फरवरी में ही किसान निधि की 16वीं और 17वीं किस्त एक साथ आ सकती है। कैबिनेट मंत्रियों द्वारा ये सामने आ रही है जानकारी। वहीं पर यह भी बताया जा रहा है कि किसान निधि सरकार 8,000 से 9,000 रुपए तक कर सकती है। यानी 3 किस्तें मिलती हैं और हर एक किस्त में लगभग 3,000 रुपए तक मिलेगा। अभी 2,000 मिलता है। हालांकि अभी तक इसका ऐलान नहीं हुआ, लेकिन तमाम मीडिया रिपोर्ट में ये तरह तरह की जानकारी सामने आ रही है। तो दोस्तों, अब व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आप एक साथ चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलेंगे एक साथ। यूजर की होगी मौज। जानिए कैसे करेगा काम ये नया फीचर। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को इंटीग्रेट करने का निर्णय मार्क जकरबर्ग ने किया है। इससे दोनों के कई फीचर एक साथ काम करेंगे। यूजर दोनों जगह एक समान फोटो और वीडियो एक साथ पोस्ट कर सकेंगे। अब व्हाट्सएप के स्टेटस को इंस्टाग्राम स्टोरी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। व्हाट्सएप भी AI चैट फीचर लाने की योजना बना रहा है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं गोल्ड सिल्वर प्राइस के बारे में, क्योंकि अब दिसंबर समाप्त होते होते आपको सोना का जो ये रेट है वो 65 से 66 हजार के पास पहुंच जाएगा। ऐसे में आइए जानते हैं कि गोल्ड सिल्वर का अभी क्या प्राइस है और आने वाले समय में इसका रेट तो दोस्तों बढ़ जाएगा। तो अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो ये सबसे बेस्ट टाइम रहेगा। दरअसल आज सोने चांदी के दाम में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। 22 कैरेट 10 ग्राम का सोना 58,000 का मिलेगा। इससे पहले 59,000 का था, यानी सोना सस्ता हुआ है। वही 24 कैरेट कीमत जो है वो 63,260 रुपए प्रति 10 ग्राम है। बीते दिन 24 कैरेट का सोना 64,350 था। दोस्तों, लखनऊ में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने का दाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो आने वाले समय में और बढ़ जाएगा। गाजियाबाद, नोएडा, आगरा का भी रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, 1 किलो चांदी जो 80,500 थी वो अचानक से सस्ती हुई है। अब 78,500 का मिलेगा, 2,000 सस्ता हुआ है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा दिसंबर समाप्त होते ही और जनवरी का नया साल आते ही कई सारे बदलाव होंगे। सोना लगभग 65 से 66 हजार के करीब होगा और चांदी 80 से 85 हजार पहुंचेगी। तो विदेशी फंडिंग में SIT के रडार पर 108 मदरसे पुख्ता सुराग मिले हैं। यूपी में SIT की अब तक की जांच में ऐसे 108 मदरसों के बारे में जानकारी मिली है जिन्हें विदेशों से फंडिंग की गई है। SIT को कुछ पुख्ता सुराग भी मिले हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें, अनुदानित मान्यता प्राप्त मदरसों की जांच फिलहाल टल गई है, लेकिन ऐसे कई मदरसे मिले हैं जिनको विदेश से फंडिंग हो रही थी। अब इसकी जांच होगी। तो चलिए जान लेते हैं यूपी में वेदर का अपडेट, क्योंकि यूपी में बदल रहा है मौसम। बारिश ने बढ़ा दी है ठंड। अगले 48 घंटे में इन जिलों में बारिश के आसार हैं। IMD ने अपडेट जारी किया है। यूपी में पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है। बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवाती तूफान के चलते यूपी में 7 दिसंबर तक बारिश का दौर रहने का अनुमान है। मंगलवार पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में बादलों का लुका छुपी देखकर वैज्ञानिक भी हैरान है। पछुआ हवा चलने के कारण दिन में कहीं कहीं पर धूप निकली है तो कहीं पर तेज बारिश हो रही है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का असर दिखने लगा और गलन बढ़ने लगी।
फिलहाल दोस्तों आपको बता दें, बंगाल की खाड़ी में बने गंभीर चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर 5 और 6 दिसंबर देर रात और 7 दिसंबर को विंध्य और आसपास के सुदूर दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रभावी रूप से दिख सकता है। इस इलाके में आसमान में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, लेकिन यूपी के इन जिलों में बारिश और कोहरे की चेतावनी है। साथ ही मिचोंग तूफान का असर भी देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे अपने जिले का नाम देख सकते हैं। मौसम विभाग ने गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, कानपुर देहात, जालौन, कानपुर नगर, लखनऊ, इटावा, औरैया, हरदोई, बाराबंकी, उन्नाव, अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, अयोध्या से तमाम बड़े जिलों में अलर्ट जारी किया है। बारिश के साथ 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी। तो यूपी में निकली है स्टाफ नर्स की पद पर भर्ती। इस तरह कर सकते हैं आप अप्लाई। जब दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अनुसार राज्य में स्टाफ नर्स के पद पर भर्ती होगी। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्टाफ नर्स यूनानी के पदों पर भर्ती निकाली है, जिसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस अभियान के लिए आवेदन करने के लिए आवेदन प्रोसेस शुरू हो गया है। इस अभियान के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार आपको बता दें इस स्टेप को फॉलो करें और आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें आखिरी तारीख 11 जनवरी 2023 तय की गई है। उम्र सीमा जो है वो 21 से 40 वर्ष के बीच है। इतना देना होगा आवेदन शुल्क। आपको बता दें आवेदन शुल्क के रूप में 125 रुपए भुगतान करना होगा, जबकि SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को 95 रुपए देना होगा। वही दिव्यांग के उम्मीदवारों को 25 रुपए का शुल्क देना होगा। आप यहाँ पे स्टेप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। वही योगी सरकार के आने से यूपी में आया बड़ा परिवर्तन दिखाई दे रहा है। विकास, खत्म हो गई गुंडागर्दी। जी हां, प्रदेश में योगी सरकार आने से बड़ा परिवर्तन हुआ है। विकास दिखाई दे रहा है, गुंडागर्दी खत्म हो चुकी है। 3 राज्यों में कमल खिलने से यह तय हो गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा अभूतपूर्व सफलता हासिल करेगी। योगी सरकार के आने से यूपी में बड़ा परिवर्तन हुआ है। गुंडागर्दी तो खत्म हुई है, इसके साथ ही विकास भी हो रहा है। बैंकों में अब 6 दिन नहीं सिर्फ 5 दिन काम होगा। शनिवार को भी बंद होगा। पहले महीने के सेकंड सैटरडे और आखिरी सैटरडे को ही छुट्टी होती थी, लेकिन अब सभी शनिवार को बंद होगा। सरकार ने संसद में बताया क्या है आगे का प्लान। दरअसल दोस्तों बैंक कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बहुत जल्द ही एक खुशखबरी मिल सकती है। काफी लंबे समय से बैंक कर्मचारियों के यूनियन की तरफ से मांग की जा रही है कि बैंकों में 5 वर्किंग डे की मांग हो। अभी वर्तमान में बैंक कर्मचारियों को हर महीने दूसरे और चौथे शनिवार को छुट्टी मिलती है। बाकी जो 2 शनिवार बच रहे हैं उसमें भी छुट्टी की मांग की जा रही है। राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में सरकार की तैयारियों को बताया है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि बैंक में सिर्फ 5 दिनों का काम होगा, सिर्फ शुक्रवार तक, और सभी शनिवार और रविवार को छुट्टी रहेगी। तो 3 राज्यों में पराजय के बाद गठबंधन में दरार सिर पर लोकसभा चुनाव। पार्टी को संकट में छोड़कर राहुल गांधी चले गए हैं विदेश। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई है। इतनी बड़ी शिकस्त के बाद कांग्रेस में मंथन का दौर जारी है। इस बीच खबर आ रही है कि राहुल गांधी जल्द ही विदेश दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी 8 दिसंबर से इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम की यात्रा पर जाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। योगी सरकार पूरे देश में अव्वल है। 14 लाख से ज्यादा जरूरतमंदों को दिया है आशियाना, और नए साल पर और लोगों को मिलेगा। ये दोस्तों योगी सरकार ने प्रदेश के जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का लाभ दिया है और इसमें उपलब्धि भी हासिल की है। योगी सरकार ने पिछले 6.5 साल में प्रदेश को आवंटित 17.5 लाख से अधिक आवास के सापेक्ष 14 लाख से ज्यादा अधिक आवास बनाकर पूरे देश में पहला स्थान हासिल किया है और नया कीर्तिमान हासिल किया है। इसका रेशियो 80% से अधिक है, जो देश में सर्वाधिक है। यानी अपने यूपी में ही बहुत सारे लोगों को फ्री आवास योजना का लाभ मिला है, उनको खुद का अपना आशियाना मिला है। लेकिन निराश ना होइए, अगर आपको नहीं मिला तो जनवरी से फिर से आवेदन होगा, जिसमें आप आवेदन करके आवास योजना का लाभ पा सकते हैं। जिन लोगों को पैसा पेंडिंग है, रुका हुआ है दूसरी या तीसरी किस्त, वो भी सामने आएगी और जल्द मिलेगी। अच्छा, इसके साथ ही 6 दिसंबर को लेकर रामनगरी अयोध्या में बढ़ाई गई है सतर्कता। थानों को किया गया है अलर्ट। सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी है। दोस्तों 6 दिसंबर 1992 को राम जन्मभूमि स्थित विवादित ढांचा ध्वस्त हुआ था और राम जन्मभूमि के पक्ष में सुप्रीम फैसला आने के बाद वर्तमान में उक्त स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसके नवनिर्मित गर्भगृह में अगले वर्ष 22 जनवरी को रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी भी इस समारोह में आएंगे। 6 दिसंबर से सुरक्षा एजेंसियां काफी चौकन्नी है और आगे भी रहेंगी। अच्छा, यूपी के शहर में एक भिखारी लाने पर मिलेगा 1000 रुपए। जानिए क्या है ये फैसला। दरअसल वाराणसी के बैगर कॉर्पोरेशन संस्था शहर को भिखारियों से मुक्त कराने की पहल पर काम कर रही है। इसके साथ ही वह लोगों से अपील कर रही है कि उन तक एक भिखारी लाने पर 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बनारस में फिलहाल अभी 6000 से अधिक भिखारी हैं। 2027 तक भिखारियों से मुक्त होगा वाराणसी। भिखारी लाने पर इनाम मिलेगा, कुल 1000 रुपए मिलेगा एक भिखारी लाने पर। और ये किसको सौंपना होगा? ये सौंपना होगा वाराणसी की बैगर कॉर्पोरेशन संस्था को। तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी थी जो आपके साथ शेयर की गई है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।